हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज आप बीएससी फाइनल ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, और जिसमें हमने लास्ट में गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमने ये पढ़ा था लास्ट में, और इसका हमने डेरिवेशन किया था कि किस तरीके से फार्मूला आता है और किस तरीके से ड्राइव होता है। और उसमें हमने मतलब कि ये कहेंगे कि उसको ड्राइव करने का प्रोसीजर देखा था। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से देखा था, फिर एक्स नॉट की वैल्यू रखी थी, और उसके बाद यू बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन में एच, और फिर कुछ वैल्यू को डेल वाई वन है ऐसे करके हमने मान के फार्मूला पुट आउट किया था, यानी कि निकाला था, फाइंड आउट किया था। अब आप इन पर बेस्ड आज एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बट एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ आपको। एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के रखना, मैं पहले ही बता रही हूँ सारे मेथड कराने से पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट डाल लेना। देखिए अब हम टेबल बनाएंगे, इसमें एक्स वाई जेड यू और डेल वाई डेल यू ऐसे करके बनेगी टेबल तो हम बनाएंगे, लेकिन आप उसमें दो तीन चीज़ें याद रखना। पहला लिखो गॉस बैकवर्ड, देखो गॉस बैकवर्ड के लिए इस तरीके से पॉइंट होंगे। देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है। दूसरा है गॉस फॉरवर्ड, ठीक है। थर्ड है स्टर्लिंग, स्टर्लिंग स्टर्लिंग का भी हम पढ़ेंगे, और एक और है बेसल, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। इस तरीके से ठीक है। अब देखिए आप पूछेंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं। देखो टेबल बनेगी, और टेबल में हमें ये इस तरीके से पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। अभी हमने केवल फॉरवर्ड का फॉर्मूला पढ़ा, इसी तरह हम बैकवर्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो बैकवर्ड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो, लेकिन हमारे पेपर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। गॉस फॉरवर्ड का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना जरूर पूछा जाता है, बट एग्जाम्पल सभी के इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक एग्जाम्पल आपको कंफर्म मिलेगा, चाहे किसी में से मिले, बेसल में से मिले, स्टर्लिंग में से मिले, गॉस बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चारों में से कोई ना कोई तो आपको बड़ा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। अब देखिए ये बात करें हम कि ये क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ होगी एक्स की वैल्यू, यहाँ होगा यू, यहाँ होगा वाई यू, यहाँ होगा डेल वाई यू, ठीक है। डेल स्क्वायर वाई, एक्स लिख दो, एक्स के वेरिएबल में होगा, यू के में हो या ना हो एक्स तो होगा, ठीक है। फिर डेल क्यूब, इस तरीके से चलेंगे, ये तो आपको आते ही है निकालने। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन होंगी एक्स की, मान लो 1 2 3 4 6 8, चलो 5 मान लो, 5 6 7 8, ठीक है। वाई एक्स के इस पर वैल्यू मान लो गिवन है 1 की क्यूब 1 गिवन है 8, ठीक है। 27 64 125
और फिर है ना आगे इसी तरीके से आपको गिवन है। ठीक है, अब बात करें कि इस तरीके से वैल्यू गिवन है, मैं इतने ही समझाती हूँ, इतना लंबा हो जाएगा। चलो यहाँ देखिए, अब u हमें बोल दिया कि f 3.5 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, f 3.5 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, या आपको बोल दे 3.2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, f 3.2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब u होगा, u में एक मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट मानेंगे हम। अब वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 3.2 किसके नजदीक है, ज्यादा 3 के नजदीक है ना, तो हम 3 को क्या मान लेंगे, मिडिल पॉइंट मानेंगे, मिड पॉइंट बोल लेंगे। 3 है ना, इसको u नॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, u नॉट, इसकी वैल्यू होगी 0 और ऊपर वाली होगी माइनस की, -1 -2 और नीचे आएगा 1 2 में। ठीक है, यानी कि जो मिड पॉइंट होगा, जो वैल्यू गिवन होगी, वो जिसके पास में आएगी उसको हम बोलेंगे u नॉट। ठीक है, और उसी पॉइंट को हम नोट में शो करेंगे, और नीचे अगर वैल्यू बढ़ती है तो वो पॉजिटिव होगी, ऊपर वैल्यू बढ़ती है तो नेगेटिव होगी। अब टेबल बनेगी डेल की, हमेशा टेबल डेल की बनेगी, चाहे बैकवर्ड का फॉर्मूला लगाओ। आपको नाम याद आ रहा होगा कि बैकवर्ड से हम क्या करेंगे कि ना, बैकवर्ड से हम नीचे मतलब बैकवर्ड डेल की टेबल बनाएंगे, नहीं, बैकवर्ड डेल की टेबल नहीं बनानी, फॉरवर्ड डेल की टेबल बनानी। अब मान लो इनकी वैल्यू सॉल्व करी हमने, अब मैं अपनी मर्जी से मान रही हूँ, अपने मन से, कोई वो नहीं है कि मैं इसमें से माइनस करके दिखा रही हूँ। वैसे तो 8 - 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 19, इस तरीके से मान लो 25 आ गया। मैं आपको बता रही हूँ अपने मन से, मैं कोई माइनस करके नहीं दिखा रही। यहाँ पर 8 आ गया, 4 आ गया, मान लो 6 आ गया, और ये आ गया -4 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अपने मन से मानी हुई है, करेक्ट नहीं है, मैं नहीं बोल रही ये करेक्ट है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बोला है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला 2-3 ड्राइव करने हैं, एक तो गॉस फॉरवर्ड, फिर गॉस बैकवर्ड, फिर स्टर्लिंग फार्मूला, और उसके बाद बेसल का मैंने अभी बताया नहीं है, बताऊंगी आगे जाके। तो गॉस बैकवर्ड अभी हमने ड्राइव नहीं किया, पहले आप गॉस फॉरवर्ड को समझो। गॉस फॉरवर्ड का मतलब है, ये मिडिल पॉइंट है ना, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू है, ये वाला पॉइंट होता है वो हमेशा एफ एक्स होता है। तो यू नॉट मिड पॉइंट कौन सा है, ये है ना, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, मिड पॉइंट हमेशा ड्रॉ कर लो। ठीक है, और इसके बाद भी डेल 4 भी आएगा ना, इसका आएगा, तो डेल 4 मान लो -2 आए। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, मिडिल लाइन बोल दो, और मिड पॉइंट ये है, तो ये एफ एक्स ये पॉइंट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और लाइन कैसे खींचनी है, नीचे फिर ऊपर। फॉरवर्ड है तो नीचे से लेना है, बैकवर्ड है तो इस लाइन के ऊपर लेना है। फॉरवर्ड है ना, तो ये इस तरीके से वैल्यू लेनी है, फॉर्मूले में रखने के लिए लेनी है हमें। और ऐसी वैल्यू लेते हैं हमेशा, देखिए ऐसी वैल्यू लेते हैं हमेशा कि जो सारी की सारी वैल्यू आ जाए। इस रो की जो यू नोट हो ना, उस रो में सारी की सारी डेल 4 तक अगर बन रहा है तो डेल 4 की सारी वैल्यू आनी, मतलब डेल 4 तक सारी वैल्यू आनी चाहिए, लास्ट वाली भी आनी चाहिए। अगर डेल 5 भी है ना, तो उसको भी ऐसा पॉइंट लो आप कि डेल 5 भी आ जाए, वो आंसर आपको करेक्ट माना जाएगा। कई बार क्या करेंगे, लास्ट में बुक में लास्ट वैल्यू को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट मान देते हैं, होता है अंतर थोड़ा सा ही है, लेकिन आप ऐसा कंफ्यूजन मत पैदा करो। तो आपको सारी वैल्यू लेनी है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। अब फिर से समझिए, तो ये तो गॉस फॉरवर्ड में क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट मानोगे। मिड पॉइंट कैसे मानोगे, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको टेबल में देखोगे, है ना, कि वो किसके ज्यादा नजदीक है। तो हमने देखा 3 के ज्यादा नजदीक है। अब 3.2 3 के ज्यादा नजदीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और नीचे वाली वैल्यू को 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है, अब 1 2 माना तो ऊपर वाली हमेशा नेगेटिव रहेंगी, ऊपर वाली हमेशा नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव हो गए। अब नेगेटिव हो गए, ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब बात करें कि फॉरवर्ड अगर हमें लगाना है, तो हमने जो एफ एक्स है उस पॉइंट से स्टार्ट होंगे। तो एफ एक्स कौन सा होगा, एफ ए बोल दो, या एफ एक्स नॉट, या एफ नॉट बोल दो। इस वैल्यू को क्या बोल सकते हो, एफ नॉट। ठीक है, एफ नॉट, तो एफ नॉट ये वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू जब एफ नॉट होगी, तो हमारे पास ये डायग्राम, या ये कहें कि ये लाइन फॉरवर्ड है ना, तो नीचे से हमेशा वैल्यू लेते हैं, नीचे से फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे।
तो आप हमेशा पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, डैश डैश डैश। तो इस तरीके से वैल्यू लेते हैं। अब बात करें कि गॉस बैकवर्ड की कैसे लेंगे, तो मैं यहाँ पर बताऊँ, ये तो फॉरवर्ड का, अभी हमने बैकवर्ड का कुछ नहीं पढ़ा, तो हम जब पढ़ेंगे दोबारा बताऊंगी मैं आपको। अब गॉस फॉरवर्ड का बैकवर्ड का लेंगे तो देखो ऊपर से लेंगे, पॉइंट यही होगा, यू नॉट यही होगा, क्योंकि यही निकालना है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे फॉरवर्ड से करो, चाहे बैकवर्ड से करो, चाहे बेसल से करो, और चाहे स्टर्लिंग से करो, सभी से सेम आता है, पॉइंट का डिफरेंस आता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं आता है आंसर में। आपकी मर्जी, अगर बोला है सॉल्व दिस तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ पर गॉस बैकवर्ड, तो ये जाता है इस तरीके से, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऊपर देखो, जो मिडिल लाइन होगी या मिड पॉइंट होगा उसकी वैल्यू से स्टार्ट होगा ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ये जाएगा, ठीक है। तो ये गॉस बैकवर्ड के लिए, गॉस फॉरवर्ड के लिए नीचे से, है ना। अब बात करें स्टर्लिंग की, तो स्टर्लिंग में ऊपर भी जाएगा, पहले बंद है, फिर खुलेगा, फिर पॉइंट बंद होगा, फिर खुलेगा, कैंची की तरह, ठीक है, कैंची की तरह चलेगा। यहाँ से बंद है, कैंची खुली बंद, खुली बंद, इस तरीके से चलेगा। तो यानी कि ऊपर भी लेंगे और स्टर्लिंग में नीचे भी लेंगे। ये हो गया स्टर्लिंग का। और अगर मैं बात कर दूं बेसल की, तो बेसल में पहले पॉइंट दो ये लेंगे, ठीक है, मतलब ये बोले दो या ये बोल दो, फिर खुलता है, बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है, मतलब पहले पॉइंट खुले हुए होते हैं इस तरीके से, फिर है ना बंद होता है, फिर खुलता है। लेकिन आपको यहाँ तक मैं इतना ही बताऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बेसल में हम फिर बाद में पढ़ेंगे जब बेसल फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्या है गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड। तो गॉस बैकवर्ड अगर करोगे तो ऊपर से लेना पॉइंट, और फॉरवर्ड करोगे तो नीचे से पॉइंट लेना है, और बेसल करेंगे तो हम दोनों पॉइंट लेंगे, बंद खुला बंद, इस तरीके से। तो इस तरीके से यानी कि कैचिनोमा चलेगी ये संरचना। अब बात करें हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट वीडियो में हमने गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का डेरिवेशन ड्राइव किया था कि किस तरीके से फार्मूला ड्राइव होता है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस फार्मूले के एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करेंगे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का। चलिए तो आगे बढ़े हम। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, यूज गॉस फॉरवर्ड formula to find y 3.75 from the following table। टेबल क्या है, और देखिए
एक्स वाई एक्स। तो यहाँ है 2.5, 24.145, 3.0 पर 22.043, 3.5 पर 4.5 पर 'देख ये बोला है क्वेश्चन, यूज फॉर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला टू फाइंड y 3.75 फ्रॉम द टेबल। टेबल ये दे रखी है, ठीक है। अब टेबल में सबसे पहले हम क्या निकालें कि हमें 3.75 की वैल्यू निकालनी है, तो किसके ज़्यादा नज़दीक है 3.5 और मतलब 4.0, तो 3.5 के ज़्यादा नज़दीक मानी जाएगी, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो तो कि 4 के भी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन हम इसको लेंगे तो पूरा नहीं आएंगे, और हम 3.5 को है ना आगे इसमें यू नॉट मानेंगे। अब देखिए एक फार्मूला ड्राइव करने से पहले, ये सब कुछ करने से पहले हमें h मालूम होना चाहिए। तो h 3 माइनस 2.5 h अंतराल होता है ना, तो कितने का है 0.5 का। u कैसे निकालेंगे, u निकालना जरूरी है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। तो x की वैल्यू कितनी है 3.75, और इसमें है ना 3.5 को हम वो मानेंगे x नॉट, अपॉन में h की वैल्यू 0.5। अब मैं आपको कैलकुलेटर से बता देती हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। (3.75 माइनस 3.5 डिवाइड में 0.5, 0.5 आया, कितना आया 0.5। अब आप टेबल बनाओ, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चीज़ लेते हैं। अब यहाँ x लो, ठीक है, x की वैल्यू 2.5, फिर है 3.0, 3.5, 4.0 और 5.0। अब यहाँ पर हम u लेंगे, यहाँ yx, फिर डेल yx की वैल्यू लिखो 145, फिर 22.043, अब डेल yx थोड़ा दूर लिख लें, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 22.043 माइनस 24.145 माइनस 2.102। अब देखो 20.225 माइनस 22.043 माइनस 18 माइनस 1.818। फिर देखो अब है लास्ट में 16.047 माइनस
17.262। डेल स्क्वायर वाई एक्स देखो, अब डेल स्क्वायर वाई एक्स देखें हम तो माइनस 1.818 माइनस माइनस प्लस 2.102 0.284। अब देखो माइनस 1.382 प्लस 1.581 0.199 माइनस 1.382 प्लस 1.581। अब नेक्स्ट निकालें हम, ये सेम आ रहा है क्या? यहाँ मिस्टेक है ज़रा, टू ये आएगी वैल्यू माइनस 1.581 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1.818। हाँ 0.237 आएगा, यहाँ मिस्टेक है 0.237। चेकआउट जरूर कर लिया करो क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा फिर आगे वैल्यू निकलेगी नहीं, तो इसलिए चेकआउट करना ज़रूरी है। अब है माइनस 1.215 प्लस 1.382 0.167। डेल स्क्वायर आ गया। अब डेल स्क्वायर आ गया तो अब क्या निकालेंगे? डेल क्यूब। डेल क्यूब क्या आएगा? 0.23237 माइनस 0.284, तो ये आएंगे माइनस के 0.047। अब देखिए आगे 0.199 माइनस 0.237 माइनस 0.038 0.167 माइनस 0.199 माइनस 0.032। डेल 4y(x) यहाँ देखिए माइनस 0.038 माइनस माइनस प्लस 0.047, ये आएगा 9 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻, 9 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻, -3 है तो ये अपॉन में जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के 3 हो जाएंगे तो ये आएगा 0.009, 0.009। अब ये है माइनस के 0.032 प्लस 0.038, ये आएगा 0.006, ठीक है। अब डेल 5y(x), अब डेल 5y(x) 0.006 माइनस 0.009, ये आएगा माइनस के 0.003 माइनस 0.003, ये आएगा। सही है, यहाँ तक बुक में भी सही है, आपकी टेक्स्ट बुक में। अब आप पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाती हूँ पूरा केस क्या है। देखिए पूरा केस क्या दे रखा है, हमें ये बोला था यूज गॉस फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड y3.75 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल बना ली,
अब गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले के लिए हमें सबसे पहले h की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, h आ गया हमारे पास में। दूसरा u मालूम होना चाहिए, तो हमने u, अब यहाँ पर u तो निकाल लिया, लेकिन मैंने u आपको डायरेक्ट बताया कि ये लगभग इसके नज़दीक है। अब देखना, अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, यहाँ x निकाला, यहाँ yx निकाला, यहाँ डेल yx निकाला, फिर यहाँ डेल स्क्वायर yx निकाला, डेल क्यूब निकाला, डेल 4 निकाला और डेल 5 निकाला, यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं, मैंने u नॉट किसको माना है, यानी कि नॉट वाली वैल्यू इसको मानी है। अब यहाँ से ये लाइन खींच जाएगी, ठीक है। अब देखना, गॉस कौन सा लगा रहे हैं, फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में कहाँ से वैल्यू आएगी, ये नीचे, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, सारी वैल्यू आ गई ना। मैंने यही तो बोला था कि लास्ट तक की जितनी भी वैल्यू आती है वो सारी आनी चाहिए आपके फॉर्मूले में। वो आपको क्या मानना है, नॉट मानना है, वही यू नॉट होता है जिसमें सारी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो देखो, इसीलिए मैंने इसको हमेशा क्या माना, 0 माना। अब आप बात करें कि हमने इसको नहीं मानते तो क्या आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 4 को मान लो, लेकिन 4 में थोड़ा सा मिस्टेक, मतलब माइनर डिफरेंस आएगा आंसर में। अब देखना, मैं आपको और बताती हूँ। अगर आप 4 को मान लो, 3.75 मान लो, आपके दिमाग में आया 4 के नज़दीक है भी, तो आप क्या करोगे, 4 को 0 मान लो। अब मिड लाइन ये हो गई। अब इसमें क्या होगा, वैल्यू नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फॉरवर्ड है तो नीचे फिर ऊपर। अब लास्ट वाली वैल्यू आई क्या, नहीं आई, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ जा नहीं सकता कि ऊपर से ऊपर चले जाए, नहीं, तो लास्ट वाली वैल्यू नहीं आएगी। और ये लास्ट वाली वैल्यू से थोड़ा माइनर डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए आप जिसमें सारी वैल्यू आती है वो नोट माना जाता है। इसीलिए आप हमेशा वही, आपको क्या लेना है, नोट लेना है जिसमें सारी वैल्यू आ जाए। अगर आपको फॉर्मूले से समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या मान लें और क्या निकाल लें, तो आप पहले टेबल बना लो और फिर है ना नोट मान के देखो कि इन दोनों में से कौन सा मान सकते हैं। कई तो क्वेश्चनों में डायरेक्ट गिवन होगा, कई में आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये मान के ये हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए, अब हम इसे क्या माने, पहले नॉट मान लें, 0 मान लें, ठीक है। ये -1 की वैल्यू हो गई, -2 की, और नीचे आएगी तो 1 2 3 तक जाएगा। ऊपर जरूरी नहीं कि ऊपर और नीचे सेम आए, -1 -2 -3, तो नीचे जाए 1 2 3, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास, पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ फिर आपको बताती हूँ आगे क्या है। बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है, वाई यू इक्वल वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट। कहाँ तक चलेगा फॉर्मूला, जहाँ तक डेल खुला है, प्लस यू इंटू क्या होता था, u -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डेल स्क्वायर वाई इनवर्स, प्लस अगली स्टेप क्या होती थी कि u -1 और u +1, है ना, तो u +1 u -1 अपॉन 6 डेल क्यूब वाई इनवर्स, प्लस में u +1 u -1 u -2 अपॉन 24 डेल 4 वाई इनवर्स 2 प्लस u +2 120 5 का फैक्टोरियल u और मल्टीप्लाई में आएगा डेल 5 वाई इनवर्स 2, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला खुलेगा, सुनना, वाई न्यूटन फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होगा, वाई यू इक्वल वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट, प्लस में यू इंटू यू -1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई इनवर्स, और प्लस में यू इंटू यू +1 यू -1, यही होता था डेल क्यूब वाई इनवर्स। फिर आएगा u -1 आ गया, u +1 आ गया, अब u
पहले प्लस की स्टेप आती है या माइनस की स्टेप आती है, ये ध्यान रखना है। तो पहले हम किसकी में स्टेप लेते हैं इसमें, फॉरवर्ड में माइनस की, और अगले जो हम बैकवर्ड करेंगे उसमें प्लस की लेते हैं, है ना, उल्टा है, टेबल उल्टी बनती है इसलिए। 24 आ गया अपन में 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई इनवर्स 2 और वो डेल 5 वाई इनवर्स 2। अब हमें जिस जिसकी वैल्यू जरूरत है, देखो वाई नॉट, अब मैं टेबल में ये देखो, ठीक है, अब यहाँ से ये आओगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब ये तो वाई नॉट बोला जाएगा, वाई इनवर्स वाली वैल्यू ये होगी, ये वाई नॉट होगा, ये वाई इनवर्स होगा, ये वाई वन होगा, ठीक है। अब हमें वाई इनवर्स 2 चाहिए और वाई इनवर्स 1 चाहिए, और u की वैल्यू है ही हमारे पास में, तो रखते हैं वाई यू की वैल्यू कितनी है 0.5, वाई नॉट कितना है, वाई नॉट ये है, ठीक है, 20 पॉइंट, जो मिडिल लाइन का पहला पॉइंट होगा वही वाई नॉट होगा 20.225 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई डेल वाई नॉट, तो वाई नॉट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा डेल वाई नॉट, माइनस 1.581 प्लस में u यानी 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में डेल स्क्वायर वाई इनवर्स, तो डेल स्क्वायर वाई इनवर्स ये वाली वैल्यू होगी। अब कैसे होगी देखना, वाई इनवर्स ये है, वाई इनवर्स ये है, डेल वाई इनवर्स ये है, और डेल स्क्वायर वाई इनवर्स चाहिए ना, तो डेल स्क्वायर वाई इनवर्स ये है, इसीलिए इस लाइन को बनाया गया। सीधे लाइन से वैल्यू रख दो आप, है ना, इसीलिए इस लाइन का ध्यान रखा जाता है कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, वरना यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो डेल स्क्वायर वाई इनवर्स कौन सी है, ये वैल्यू है 0.237 प्लस 0.5 प्लस 1, 0.5 माइनस 1, 0.5 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 2 जा 6, डेल क्यूब वाई इनवर्स, तो डेल क्यूब वाई इनवर्स बताना, वाई इनवर्स ये है, डेल वाई इनवर्स ये है, डेल स्क्वायर वाई इनवर्स ये है, तो डेल क्यूब वाई इनवर्स कौन सा होगा, ये। तो अब जो लाइन खींची हमने, ड्रॉ करी है, जो पत्ती बोल सकते हैं इसको, तो वो कहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है, तो माइनस के कितने, माइनस 0.038। अब अगला स्टेप होगा 0.5 प्लस 1, 0.5, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 अपॉन में 24, और मल्टीप्लाई में यहाँ लिख देती हूँ मैं, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 0.009, 0.009। किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, y4 माइनस 2 की, तो y माइनस 2 ये रहा, डेल y माइनस 2 ये रहा, डेल स्क्वायर y माइनस 2 ये रहा, फिर डेल क्यूब की वैल्यू ये रही, डेल 4 क्या हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं हम अगली स्टेप की। अब अगली स्टेप होगी 0.5 प्लस 2 और 0.5, 0.5 और 0.5 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2, 0.5 अपॉन 120 मल्टीप्लाई में डेल 5 वाई एक्स माइनस 0.003, माइनस 0.003, ये सारी वैल्यू होंगी। अब इस वैल्यू को हम निकाल के डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोल देती हूँ। इसका y.375 का 90 y 3.75 नहीं, y 0.5, हाँ 3.75 ही निकालना है, तो वाई एक्स बोल सकते हो कि उस वैल्यू को हमें जो फाइंड आउट करनी थी, तो वो वाई यू भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 3.5 तो कितनी आ गई, लगभग 19.40 आई है। और हम चेकआउट और करते हैं इसको कितना है, करके देखते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट लें। स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर, तो पता चल जाएगा।
इसको सॉल्व करते हैं हम पहले। 20.225 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई में 1.581, यह आएगा 19 पॉइंट, y 3.75 लिख देना, 19.4345। अब यहाँ पर आगे वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे हम। कितना है 0.5 ब्रैकेट लगाओ, 0.5 माइनस 1 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई में 0.237 और इसका आंसर निकाल के डिवाइड में दे दें हम 2। यह आएगा माइनस के 0.029625। ठीक है, अब आगे करें तो है 0.5 प्लस 1, फिर अगला है 0.5 माइनस 1, फिर 0.5 मल्टीप्लाई में माइनस के 0.038। एक सेकंड फिर से करना पड़ेगा, यहाँ कोई मिस्टेक है। कितना है 0.5 ब्रैकेट में 0.5 प्लस 1, फिर 0.5 माइनस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाओ माइनस 0.038 और डिवाइड में 6। यह आएगा 0.002375। सही है, 0.002375। प्लस में नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है देखते हैं। 0.5 प्लस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 माइनस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.009 और डिवाइड में 24। यह आएगा 0.000। ठीक है, 000 बोल दो या 00 ही आएगा, 0.00210। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप लास्ट और देखते हैं तो लास्ट स्टेप कितनी आती है। लास्ट स्टेप और भी बड़ी आएगी। ब्रैकेट लगाओ 0.5 प्लस 2, यहाँ याद रखना शायद 000 आएगा, 210 देखना पड़ेगा, 210 माइनर मिस्टेक आएगी अगर थोड़ा बहुत अंतर हुआ तो। प्लस 2, 0.5 प्लस 1, 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई में माइनस 0.003। ठीक है, डिवाइड में 120। ये आएगा 0.000। ठीक है, ट्रिपल नहीं, ये बोल सकते हैं 40। 40 तो ये 000 है। सही है, 3515। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 19.4345 माइनस 0.0299625 प्लस 0.00237 प्लस 0.000210 प्लस में 0.0003515।
और यहाँ तक आ रहा है 19.40, करेक्ट आ रहा है 19 पॉइंट, ये आ रहा है मेरा 19.407449, तो सही है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारा कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है, इस तरीके से हमारा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कंप्लीट होता है। अब आपको गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के जो डेरिवेशन है वो लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ मैं, और ये फार्मूला बता दिया आपको, ठीक है, पैटर्न बता दिया है, और किस टाइप से यू डिफाइन करना है वो बता दिया है। अब आप अगर अदर क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में हैं और होंगे तो वो आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।